अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाक भारत नई कशीदगी के बारे में दुनिया के बड़े इदारे, अमरीकी अखबार, तज्जियाकार और स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक्स मुसलसल खबरदार कर रहे हैं। यानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक नई जंग का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगली जंग 2025 जैसी महदूद होगी या इस बार सूरत हाल वाकई खतरनाक रुख इख्तियार करेगी। क्योंकि अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो सिर्फ जंग की बात नहीं कर रही, बल्कि गलत अंदाजों, तेज फैसलों, ड्रोन वॉरफेयर, पानी के तनाज़े, हत्ता के न्यूक्लियर कहत की बात की जा रही है। और हैरानकुन बात यह है कि ये बातें पाकिस्तानी मीडिया नहीं बल्कि अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट, अमरीकी कांग्रेस के तहकीकाती इदारे, फॉरेन अफेयर और आलमी स्ट्रेटेजिक इदारे कर रहे हैं। आखिर दुनिया क्यों समझ रही है कि अगली इंडिया पाकिस्तान जंग पहले से ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं वॉशिंगटन पोस्ट की। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में एक बहुत अहम जुमला लिखा। उन्होंने कहा कि दुनिया शायद इस खतरे को कम समझ रही है और अगला बहरान ये सवाल नहीं कि जंग होगी या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि कब होगी। ये बहुत बड़ा बयान है क्योंकि ये कोई यूट्यूब तबसरा नहीं या सोशल मीडिया पोस्ट नहीं, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े अखबारात में से एक अखबार का तज्जियाती राय है। रिपोर्ट में कहा गया कि मई 2025 की जंग ने एक नई किस्म की जंग मुतारिफ करवाई है। एक ऐसी जंग जिसमें दोनों ममालिक ने बड़े पैमाने पर जमीनी हमला ही नहीं किया, बल्कि ड्रोन, मिसाइल और फजाई ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया, यानी नॉन कॉन्टैक्ट वॉर। इस जंग ने दोनों ममालिक को शायद ये एहसास दिया है कि महदूद जंग लड़ी जा सकती है बगैर एटमी बम इस्तेमाल किए। लेकिन यही सोच खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि अगर दोनों ममालिक ये समझने लगे कि वो महदूद जंग को कंट्रोल कर सकते हैं तो अगली बार गलत अंदाजा, गलत फैसला या कोई हादसा मामला बहुत आगे तक ले जा सकता है। यहाँ एक और अहम पहलू सामने आता है अमेरिका के किरदार का। वॉशिंगटन पोस्ट ने यह भी लिखा कि अगरचे अमेरिका ने 2025 की कशीदगी कम करवाने में अपना किरदार अदा किया, लेकिन भारत ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को अवामी सतह पर कबूल नहीं किया। ये बात बज़ाहिर मामूली लगती है, लेकिन बैनुल-अक़वामी सियासत में क्रेडिट और फौजी ताकत बहुत अहम चीजें होती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अपनी फौजी कुव्वत के मामले में इंतहाई हसास है। वो ये समझता था कि वो इस खित्ते का चौधरी है, लेकिन पाकिस्तान ने उसका ये भरम खाक में मिला दिया, जिससे भारत के अंदरूनी सतह पर सवालात उठने लगे। यही वजह है कि जंग बंदी को खुलकर तस्लीम नहीं किया और अब वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात में तनाव बढ़ रहा है। तो मुस्तकबिल में अमेरिका के लिए सालिसी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, यानी अगली जंग में शायद वो सफारती दबाव या फौरी राब्ते ना हो सके जो 2025 में हालात काबू करने के लिए किए गए थे। इसी रिपोर्ट में एक और हसास पहलू भी सामने आया है। अमेरिकी कांग्रेस के तहकीकाती इदारे CRS ने अपनी रिपोर्ट में खबरदार किया है कि मुस्तकबिल में पानी का मसला एक नया जंगी मुहाज बन सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने पहलगाम हमले के बाद सिंतास मुआहदा मुअत्तल कर दिया था, हालांकि उसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई वाज़ेह सबूत पेश नहीं किया। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान पानी को अपना कौमी मफाद समझता है, क्योंकि पाकिस्तान की 80% ज़राअत दरियाए सिंध के निज़ाम पर मुनहसर है। यानी अगर पानी के बहाव पर दबाव बढ़ता है तो ये सिर्फ सफारती मसला नहीं रहेगा, बल्कि मईशत, खुराक और कौमी सलामती का मसला बन जाएगा। इसलिए पाकिस्तान पहले ही कह चुका है, पानी रोकने की किसी भी कोशिश को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। सोचे अगर सरहदी कशीदगी के साथ साथ पानी का बहरान भी शामिल हो जाए तो सूरत हाल कितनी पेचीदा हो सकती है। एक आलमी तहकीकाती इदारे CSCR ने खबरदार किया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगर महदूद एटमी तबादला हुआ तो फजा में इतना धुआं और राख फैल सकती है कि सूरज की रोशनी मुतासर हो जाएगी। इसे न्यूक्लियर कूलिंग कहा जाता है, यानी जमीन ठंडी और खुश्क हो जाएगी और तारीख भी हो सकती है। इसके नतीजे में सिर्फ जनूबी एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ग़ज़ाई निज़ाम मुतासर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स यहाँ तक कहती है कि इससे न्यूक्लियर फेमिन यानी एटमी कहत पैदा हो सकता है। ये वो मरहला है जहाँ जंग सिर्फ दो ममालिक का मसला नहीं रहती बल्कि पूरी इंसानियत के लिए मसला बन जाती है। अमेरिकी स्कॉलर ने फॉरेन अफेयर में लिखा कि दोनों ममालिक अब 2025 की जंग से सीख रहे हैं, यानी दोनों ये देख रहे हैं कहाँ कमजोरियां थी, कहाँ रद्द-ए-अमल सुस्त था और अगली बार कैसे ज्यादा मौसर हमला किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने एक खतरनाक बात यह भी कही कि उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल का खतरा जानबूझकर एटमी जंग से कम और गलत अंदाजों से ज्यादा है। ये बहुत अहम नुकता है। बाज़ औक़ात जंगे मनसूबाबंदी से नहीं बल्कि गलत फहमी, गलत इत्तलात या दबाव में किए गए फैसलों से बढ़ती हैं।
और आज की जंगें पहले जैसी नहीं रही। अब ड्रोन है, साइबर हमले हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल है और फैसलों के लिए वक्त बहुत कम हो जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुस्तकबिल की जंगों में हमले ज्यादा गहरे होंगे, फैसले ज्यादा तेज होंगे और नए मैदान सामने आएंगे। यानी सूरत हाल पहले से ज्यादा गैर मुतवक्के हो सकती है। आलमी सफारतकारी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी यानी IISS के मुताबिक 2025 की जंग के बाद अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आई है। खास तौर पर ईरान बहरान में पाकिस्तान के सफारती किरदार के बाद वॉशिंगटन में पाकिस्तान की अहमियत बढ़ी है। लेकिन यही चीज भारत के लिए तशवीश का बायस बन रही है, क्योंकि नई दिल्ली को खदशा है कि अमेरिका की पॉलिसी शायद पहले जैसी नहीं रही और यही बदलती आलमी सफबंदियां मुस्तकबिल के किसी बहरान को मजीद पेचीदा बना सकती हैं। उन तमाम रिपोर्ट्स का खुलासा यही कहता है कि दुनिया समझ रही है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगला बहरान ज्यादा तेज, ज्यादा पेचीदा और ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और यही सबसे अहम बात है, खतरा सिर्फ एटमी हथियार नहीं होते, कभी गलत अंदाजे, कभी सियासी दबाव, कभी पानी और कभी हादसाती कशीदगी भी हालात को कंट्रोल से बाहर ले जा सकती है। इसलिए दुनिया के बड़े इदारे मुसलसल ये कह रहे हैं कि जनूबी एशिया में इस्तेहकाम सिर्फ फौजी ताकत से नहीं बल्कि मुस्तकिल सफारतकारी, बातचीत और बहरान को रोकने के निज़ाम से आएगा। क्योंकि अगर दो जोहरी ताकतों के दरमियान गलती की गुंजाइश कम हो जाए तो एक छोटा बहरान भी पूरी दुनिया को मुतासिर कर सकता है। अल्लाह निगहबान, अपना